नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इसी के साथ अब समय हो चुका है 8:30 बजे, यानी कि आपको खबरों का डोज देने का। आपको खबर बताएंगे आपके मतलब कि आपके फायदे की, और खबर जो कि खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके के साथ जो घर में आप बातचीत करते हैं, एक हंसी मजाक के साथ, और साथ ही खबर सीधे आपके मतलब की होगी और एक गजब कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है, एक अनोखा लहजा, एक अलग अंदाज, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए बसंत, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहला अपडेट तो सोनाली यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, राहत कब मिलेगी लोगों को। लोग चाहते हैं कि बारिश कब होगी, तो थोड़ा लोगों को बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट मौसम से जुड़ी हुई ही हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे पहले। इसके अलावा और कई अपडेट्स हैं, लेकिन वो फिलहाल क्यूट है। अब जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बारिश है, कहीं तूफान है, तो कहीं 45 डिग्री का तापमान, यानी कि आपके शहर। पहली बात दिल्ली की तेज गर्मी की। राजधानी दिल्ली में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है, और ये तो आप खुद भी महसूस कर ही रहे होंगे घर से बाहर निकलते ही। बिल्कुल बसंत, तापमान की बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो 27 मई के लिए, यानी कि अगर हम आज की बात करें तो हीट वेव और लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिन की बात करें तो दिन में तेज धूप देखने को मिलेगी। गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। क्या गर्म हवाएं भी दिखाई देंगी? वहीं पर दोपहर के समय जो है वो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सोच रहा हूँ सोनाली की गर्म हवाएं आखिर दिखती कैसी होंगी। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर भी थोड़ा बता ही देते हैं। तो चलिए आप बता दीजिए कि राहत की खबर क्या है। बिल्कुल, अब राहत की खबर ये है कि मौसम जल्द ही बदल सकता है, यानी कि 28 मई से 31 मई के बीच में दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई। अगर बारिश होती है तो दिल्ली वालों की जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि आप दिल्ली वाले इंतजार भी कर रहे होंगे कि कब एक बारिश देखने को मिले, जिससे उनको चिलचिलाती धूप से, इस गर्मी से, चिपचिपाती गर्मी से राहत मिले। कभी कभी सोनाली होता ही है ना कि भाई मौसम विभाग प्रिडिक्शन तो दे देता है, लेकिन कभी कभी वैसा नहीं भी होता है ना। और अभी जितनी तेज गर्मी देखने को मिल रही है, जैसा कि सोनाली ने बताया कि मौसम जल्द ही बदल सकता है। अगर मौसम नहीं बदलता तो हमें आके मत पकड़ना, क्योंकि मौसम विभाग की भी कभी कभी प्रिडिक्शंस गलत हो जाती हैं। 28 मई से 31 मई के बीच में दिल्ली में बारिश की हल्की संभावना है। हालांकि ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन संभावना सच में मौसम विभाग ने जताई है कि बारिश हो सकती है। तो उम्मीद आप लगाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बारिश हो ना हो, कम से कम 28 मई तक के दिन तो आपके उम्मीदों में गुजरेंगे ही। और अब इसी में बात अगर करें तापमान की, क्योंकि आजकल ना तापमान ही बहुत ज़्यादा कॉमन बना हुआ है। 45 डिग्री नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर दिल्ली, और बड़ी गिरावट देखने को इसमें मिल सकती है। इतनी नहीं कि आपकी कब कभी बन जाए, लेकिन इतनी कि हाँ थोड़ी सी राहत आपको मिल जाए। कितनी गिरावट आएगी तापमान में, वो ज़रा जान लीजिए। मौसम विभाग का अनुमान है, एक बार फिर से अनुमान है, कोई पक्की बात नहीं है। तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट आएगी। अगर ऐसा हुआ, अगर आपकी किस्मत आप पे ज़्यादा मेहरबान रही कि भाई इंद्र ने चाहा कि थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ी ठंडी हवाएं चल जाएं, तो हो सकता है कि 39 से 40 डिग्री तापमान 6 से 7 डिग्री की गिरावट के बाद आपको देखने को मिल सकता है। और लोगों को भीषण गर्मी से उसके बाद राहत मिलेगी, और मुझे लगता है कि अब तो 40 डिग्री में ही लोगों को राहत महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल 45, 46 और 45 तो इतना नॉर्मल हो चुका है। लोग बिना आंख बंद करे कहते हैं 45 डिग्री तापमान, कोई बात नहीं, हमें 47 की आदत है, हमें 50 की आदत है। और अब तो 40 डिग्री में लोग राहत ले रहे हैं। आज 40 है, चलिए ठीक है, शुक्र है कि आज 45 नहीं है। और अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि देश के कई राज्यों में भी जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आया। आने वाले समय में ये सिलसिला देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल बसंत, अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आशंका इस बात की जताई गई, हालांकि आशंका ही है, अब देखने वाली बात होगी कि बारिश होती है या फिर नहीं होती है। और साथ ही साथ सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम जो है वो लगातार एक्टिव है। आज की अगर हम बात करें, मौसम तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार जो अन्य राज्यों की हम बात कर ले तो वहाँ भी भीषण गर्मी है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं पर अलग अलग राज्यों को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से यही अनुमान जताई गई है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि जहां पर भीषण गर्मी है अभी देश के कई राज्यों में, आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है गर्मी से। और ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज हीट वेव को लेकर के अलर्ट है, यानी कि अगर अपने घरों से आप बाहर निकलते हैं तो आज सावधानी बरतिए, अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए, तभी निकलिए। जब सोनाली बता रही थी कि भाई बात अगर आज की करें तो सोनाली के फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ गया था कि आज के लिए तो कोई राहत नहीं है ना, क्योंकि आज तो लू चलने वाली है। और क्योंकि जब लू चलती है ना, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इसी तरीके के होते हैं कि भाई अरे यार चलो ठीक है, आज निकलना है गर्मी में, साफा बांध कर निकलते हैं, थोड़ा खुद को ढक के निकलते हैं। सोनाली, कभी ऐसा हुआ है कि आप गर्मी का दिन हो, भरी दोपहर हो, बिल्कुल जला देने वाली, और आप घर से बाहर निकल रही हैं, आप खुद को तैयार कर रही हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि आसमान में बादल हैं, बहुत अच्छा फीलिंग, वो वाली फील हुआ कभी? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कभी शाम को जब आप निकलते हो, क्योंकि दोपहर के वक्त ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिलती, शाम के वक्त जब आप निकलते हो तो अचानक बारिश हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि चलो अब राहत मिलने वाली है। यहाँ बादल नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर आस पास आर पार देख के बात नहीं देख सकते हो। खुले आसमान में तो कर सकते हैं कि ओह थैंक गॉड बारिश आ गई। चलिए ठीक है, ये तो हमने अपडेट आपको दिया मौसम को लेकर। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण आपको खबर बताते हैं। मौसम को लेकर तो हमने आपको बताया कि हो सकता है 4 से 5 दिन बाद आपकी किस्मत मेहरबान रही तो हो सकता है कि आप राहत पा जाएं। अब एक महत्वपूर्ण खबर। अच्छा सोनाली, आप खाना बनाना जानती हैं? हाँ, मतलब उसमें मसाले भी आप डालती होंगी? बिल्कुल। अगर वो नकली हो तो ये तो बहुत ही खराब है सेहत के लिए भी, है ना। यही खबर हम बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मशहूर खरी बावली इलाके में, और ये इलाका तो भाई मसालों की राजधानी कह दिया जाता है, राजधानी की सबसे बड़ी मसाला मार्केट। यहाँ पर नकली और मिलावटी मसालों का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध कारोबार चल रहा था कि 2 नंबर का काम, जैसे आप कहते हैं ना कि 2 नंबरी, वो चल रहा था यहाँ पर। इसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने किया। छापेमारी में पुलिस ने 800 किलो नकली मिलावटी मसाले बरामद किए हैं, जो हो सकता है कि आपकी रसोई में पहुंच सकते थे या फिर पहुंच गए हो कोई, क्योंकि अब भंडाफोड़ अभी हुआ है, सप्लाई चेन क्या पता इससे पहले से एक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं सोनाली, ये अपने आप में गंभीर है। अब बसंत, लगातार लोग बाहर से सामान खरीदते हैं, लेकिन मसाले की बात कर ले, तेल की बात कर ले, घी की बात कर ले, टूथपेस्ट की बात कर ले, लगातार मिलावटी आ रहे हैं, सब मिलावट है, सब नकली आ रहा है। कॉफी पाउडर मिलावटी, इनो जो आप लेते हैं 6 सेकंड में राहत, वो राहत मिलावटी, दवाइयों की बात, दवाइयाँ मिलावटी। अब बताइए, अब ठीक है, अब कौन कौन से जो मसाले हैं जिनमें मिलावट पाई जा रही है, कौन कौन से मसाले वो बरामद किए गए जिनमें मिलावट मिली? हल्दी, जो सबसे पहला टेस्ट और सबसे पहला जो कलर है वो सब्जी को देती है, वो नकली। लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, जो आप डालते हैं कि थोड़ा कलर आ जाएगा, थोड़ा तीखापन, थोड़ा चटपटा स्वाद आ जाएगा, वो नकली। जो धनिया पाउडर आप डालते हैं कि भाई टेस्ट इनहेंस होगा, एक अरोमा आएगा सब्जी का, वो भी नकली। आमचूर जो खटास के लिए डाला जाता है, वो एक अब ऐसी खटास पैदा कर रहा है कि लोगों की सेहत पर एक ग्रहण, वो भी नकली। गरम मसाले नकली, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले मसाले यहाँ पर नकली मिले या फिर उनमें मिलावट मिली। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि मसालों में चावल के टूटे दाने, मिर्च के डंठल, लकड़ियां और सस्ते पदार्थ मिलाए जा रहे थे, यानी कि बिल्कुल। अब लगातार अब लोग परेशान हैं कि आखिर करे तो करे क्या, खाएं तो क्या खाएं। किसी भी चीज में बिना मिलावट की कोई भी चीज नहीं मिल रही है। अब ऐसे में लोग खुद परेशान हैं। अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल अगर वो घर पे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी इंसान के पास इतना टाइम हो कि वो सारे मसाले घर में तैयार करें। वाजिब सी बात है, वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट से ही जाकर के मसाले लेकर के आएंगे। और अगर इसमें भी मिलावट है तो मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो इसका देख रेख करे कि जो मसाले आ रहे हैं, बाकी जो घी तेल हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो मिलावटी ना हो। खास तौर पर दवाई की हम बात करें, क्योंकि वो भी पिछले दिनों भंडाफोड़ हुआ था, नकली दवाइयाँ भी मिली थी। नकली दवाइयाँ मिली थी, नकली दवाइयों से पहले नकली कॉफ़ी पाउडर, नकली इनो, नकली टूथपेस्ट, है ना, और नकली दूध, दही और पनीर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, ये तो चलता ही रहता है। और हमें तो आदत हो गई है अब कि भाई नकली दूध हम पीते हैं, नकली पनीर खाते हैं। और देखिए सोनाली, क्या होता है कि एक बार कहीं पर छापेमार कार्रवाई हो गई, है ना, उससे पहले तो वहाँ पर नकली बिक रहा था ना। अब छापा पड़ने से पहले तो उन्होंने लोगों को नकली ही परोसा है, उसका क्या। और हो सकता है कि भाई हमने भी कभी नकली पनीर खाया हो, हमें ना पता चला हो, बाद में वहाँ पर कार्रवाई। तरबूज की भी बात सामने आई थी। तरबूज भी बताइए, हाँ तरबूज। और क्योंकि वो तो हो जाता है कि भाई उस समय लोग ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से पैदावार हो जाए और थोड़ा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो नया नया सीज़न, शुरुआती सीज़न होता है, उसमें जो सेल है वो ज़्यादा होती है, उस टाइम प्रोडक्ट्स कम होते हैं। प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, वो ग्रोथ के लिए वो चीज़ें कर दी जाती हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली होते जा रहे हैं, गुणवत्ता गिरती जा रही है। आज के टाइम में पैसा तो लोगों के पास होता है, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें लोग आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्षमता नहीं है खरीदने की, क्षमता तो खरीदने की है, लेकिन सामने वाले की नीयत ही जब ठीक ना हो तो आपकी क्षमता तो धरी की धरी रह जाएगी। आप क्या करेंगे? आपके पास 400 रुपये किलो कोई मसाला मिल रहा है ना, और 200 रुपये किलो उसकी लो क्वालिटी है। आपके पास 400 रुपये हैं कि भाई आप एक अच्छी क्वालिटी खरीद सकते हैं। आप उसके लिए ठीक है, आप भगवान ने आपको इतना दिया है कि आपकी जेब में है उतने रुपए कि आप ऑर्गेनिक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की नीयत ही ऑर्गेनिक देने की नहीं है, तो आपकी क्षमता का क्या होगा? बिल्कुल पसंद था। अब कई बार जब हम बाहर से कुछ लेते हैं या फिर खाना भी लेते हैं तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो होगा देख लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि बाहर का खाना खाने के बाद आपके साथ क्या होगा। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, बाकी शरीर को भी हानि पहुंच सकती है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि कोई ऐसे बॉडी का गठन करना चाहिए जो इस चीज़ का एटलीस्ट देख रेख करे कि जो चीज़ें मार्केट में जा रही हैं, जो सप्लाई हो रही है, वो चीज़ें जो हैं वो सही रहें और लोगों के सेहत पर उसका बुरा असर ना हो। बिल्कुल। देखिए सोनाली, फिलहाल हालांकि बॉडी तो है, लेकिन उसे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े एक्सटेंशन की ज़रूरत है, उसे बहुत एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि न केवल अब देखिए मसाले में हमें देखा अब मिलावट मिली है, न जाने और ऐसी कितनी ही ब्रांचेस होंगी, ऐसी और कितने ही फील्ड्स होंगे जहाँ पर मिलावट लगातार देखने को मिल रही है। और ये तो जब हमारे सामने आया कि जब भाई कार्रवाई हुई है। अब कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर पता ही नहीं चलता और वो चलता रहता है। जब कार्रवाई होती है उसके बाद पता चलता है कि तो कई सालों से चल रहा था, कई लोगों की सेहत खराब कर चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और इस समय एक बड़ी खबर की हम बात अगर करें तो दिल्ली सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के उस फैसले की बात हम करें जो कि सीधे आम जनता से जुड़ता है, मुझसे, सोनाली से, आपसे भी, और लाखों परिवारों को राहत देने वाला फैसला है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, यानी कि अब जिन लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया था वो भी अब आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है बसंत कि अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब सीधे सीधे आपको सिर्फ पोर्टल पर जाना है और वहां से आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है? सरकार ने नागरिकों के लिए सुविधा दी है कि वे घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, जो कि आपको आपके फ़ोन में आप ब्राउज़र पर डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं आप, और फिलहाल दस्तावेज आप अपलोड भी कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, अपने आवेदन की स्थिति को आप देख भी सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, मंजूर हुआ नहीं हुआ, कितना समय लगेगा, अभी उसका स्टेटस क्या है, वो देखा गया है नहीं देखा गया, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वो भी जान लेते हैं एक बार। देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो आपके पास जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आधार कार्ड,
निवास प्रमाण पत्र, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, परिवार के सभी सदस्यों का विवरण आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये जो दस्तावेज अभी हमने आपको बताए, वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो भूल जाइए राशन कार्ड, और अगर हो गए पूरे तो राशन नहीं राशन भाई। बिल्कुल। आय सीमा में बड़ा बदलाव क्या है वो बताइए सोनाली। इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव आय सीमा को लेकर के किया गया है। पहले वो परिवार ही राशन कार्ड के लिए योग्य थे जिनकी सालाना आय 1 लाख तक थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस योजना में और भी विचार किया गया है, और ये जो आय सीमा है वो 2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए कर दिया गया है। यानी कि 2.5 लाख अगर आपकी वार्षिक आय है तो भी आप इस योजना के लिए, राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका साफ साफ मतलब हुआ कि अब सिर्फ गरीब वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के कई परिवार इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। और इसका फायदा आम लोगों को क्या होगा? अब सवाल तो ये है कि इससे आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाई सस्ता राशन आसानी से आपको मिल जाएगा, फालतू आपको परेशानी की दिक्कत होगी नहीं, परेशानी होगी नहीं, है ना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, डिजिटल आवेदन में समय और पैसे दोनों की बचत होगी, दफ्तरों के चक्कर खत्म हो जाएंगे, पारदर्शी प्रक्रिया होगी क्योंकि खुद आप ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस। सरकार का उद्देश्य क्या है वो आप जान लीजिए। सरकार का उद्देश्य ये है कि कार्ड भी ज़रूरतमंद खाद्य सुरक्षा से वंचित न हो जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, और डिजिटल सिस्टम के जरिए पूरी प्रक्रिया को तेज और आसान पारदर्शी बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये फैसला दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए सीधे तौर पर राहत लेकर आई है, क्योंकि अब जो आय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। और इसको लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कहां जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको जाना है, और जो भी दस्तावेज हमने बताएं, आधार कार्ड से लेकर के मोबाइल नंबर से लेकर के जो सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहां पर भरना है। और अगर आपकी सारी डिटेल्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर आप राशन कार्ड के पात्र होंगे, यानी कि आपके घर में अब राशन ही राशन होंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी के मंगोलपुर इलाके से एक अहम अपडेट सामने आया, जहां एक प्रमुख अंडरपास को मरम्मत कार्य के चलते करीब 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। और इस फैसले के बाद इस इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है और हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही बड़े स्तर पर प्रभावित है। अब ऐसे में बात अगर करें पूरा मामला क्या है वो जरा जानिए। तो देखिए, मंगोलपुरी अंडरपास की हालत काफी समय से खराब थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते थे, हादसों का खतरा लगातार बना रहता था। अब इसी को लेकर के फैसला लिया गया है। इस अंडरपास को 3 महीने के लिए बंद किया गया है, मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अब यहाँ सड़क, नाले और फुटपाथ का पूरा नवीनीकरण किया जा रहा है, लेकिन काम शुरू होते ही अंडरपास को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों की परेशानी इससे कितनी बढ़ गई है आपको हम बताते हैं। अंडरपास बंद होने का सीधा असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। रोजाना करीब 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को अब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता लंबा हो रहा है, घूमकर जाना पड़ रहा है। उद्योग नगर की बात कर ले, मंगोलपुरी, रोहिणी और सुल्तानपुरी जाने वालों को सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। अब हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी में पीरागढ़ी या फिर सुल्तानपुरी मोड़ से होकर के सफर कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक जाम और भी बढ़ गया है और साथ ही साथ लोगों की परेशानी भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मेट्रो और पैदल सफर की मजबूरी इसलिए हो गई है। इस बंदी का असर मेट्रो यात्रियों पर साफ दिखाई दे रहा है। अब लोग उद्योग नगर के बजाय पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने को लोग मजबूर हैं और फिर ई रिक्शा या फिर अन्य साधनों में आगे की यात्रा कर रहे हैं, जो कि किफायती तो नहीं है कम से कम, है ना। क्योंकि जब 4 से 5 किलोमीटर का एक लंबा कट आपको लेना हो तो वो किफायती नहीं पड़ता, उसमें समय भी जाता है और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल डीजल के दामों में तो वैसे ही आग लगी हुई है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अब बात पेट्रोल डीजल की अगर करें तो भाई आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें हैं 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें हैं 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी की कीमतें हैं 83 रुपये 09 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से।
वहीं नोएडा की बात करें तो ये है 102.12 रुपए पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.56 पर लीटर के हिसाब से। वहीं अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 89.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 100.16 पर लीटर। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 92.73 पर लीटर के हिसाब से। वहीं सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कल की बात है जब सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब इसी के साथ बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के दाम क्या कुछ हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार इसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से अब घटती हुई नजर आ रही है। सोने की कीमत की बात करें तो सोने की कीमत है 1,59,200 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से। 24 कैरेट सोने के दाम की हम बात कर रहे हैं। चांदी का भाव क्या है वो बता दीजिए। और चांदी का दाम जो है वो प्रति किलो के हिसाब से है 2,84,900 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो ये सोने और चांदी की अपडेट्स थी। तो जो इस कार्यक्रम में हर एक अपडेट हमने आपको पहुंचाया। सोने चांदी के दाम आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्त। नमस्कार।